सो ऑलराइट, मैंने यहाँ पे $10 के साथ 2 ट्रेड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। दोनों की दोनों जो ट्रेड्स थी अपनी प्रॉफिटेबल रही है। एज वी वर ऑन अ सीरीज ऑफ ग्रोइंग आवर अकाउंट फ्रॉम $100 टू $1000। आज हम सेम सीरीज के ऊपर कंटिन्यू करने वाले हैं, सेम सीरीज के ऊपर बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ यू कैन ग्रो योर अकाउंट इन कोटेक्स की कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट एंड ट्रस्टेड एंड रिलायबल शॉर्ट स्ट्रेटेजी है जिसको आप किसी भी काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा डीएम्स आए थे कि अगर हम स्ट्रेटेजीज बना तो लेते बट हम जब स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते थे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कभी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कभी स्ट्रेटेजी अपने आप को शिफ्ट कर लेती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहता है। सो आई एम अप हियर विद द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बातें करने वाले हैं। आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग ऑन की किस तरीके से उसके ऊपर ट्रेड करना है एंड उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ लाइव ट्रेड्स भी लेके दिखाने वाला हूं इन द एंटायर वीडियो ओनली। मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड इन द एंटायर वीडियो टिल एंड। सो मैंने यहाँ पे $10 की 2 ट्रेड्स में इन्वेस्ट किया था। आप लोगों को रीजन बहुत ज्यादा सिंपल एंड बहुत ज्यादा क्लियर दिख ही गया होगा। आज से आई थिंक अराउंड 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को बार बार हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, या फिर बार बार आपको अपने पॉइंट को, अपने सेटअप को, किसी भी चीज को बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेटेजी, किसी भी एक सिंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर भी अगर आप लोग काम कर रहे हो, देन मेक श्योर टू डू मास्टरी ऑन दिस। अगर आपने किसी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर मास्टरी कर ली, देन आई एम डैम श्योर कि आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे फिर वो कोई भी सेगमेंट क्यों ना हो। अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स, 12 टूल्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए। एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बेनिफिट क्या है इन चीज़ों का? जब मुझे पता है कि मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर मास्टरी कर सकता हूँ, जस्ट आई हैव टू ट्रेड एट ट्रेंड लाइन सेटअप्स, तो मैं दूसरी चीज़ों पे ध्यान ही क्यों दूँ? मुझे पता है भाई ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के थ्रू मैं अपना एक ऐसा पॉइंट बना सकता हूँ, ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना सकता हूँ जिसको कि कोई भी बीट नहीं कर सकता मार्केट में। एंड दैट इज क्वाइट सिंपल कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड अपनी मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटेजी है उसी के ऊपर मास्टरी करूंगा। सपोज अगर मैं एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार शिफ्ट करते रहूंगा, मैंने देखा मैंने मूविंग एवरेज वाली जो स्ट्रेटेजी उसको अप्लाई किया, स्टार्टिंग में अप्लाई किया, प्रॉफिट हुआ, 2 दिन बाद लॉस हुआ, 2 दिन बाद फिर से ट्राई किया, फिर प्रॉफिट हुआ, उसके अगेन 2 दिन बाद ट्राई किया, फिर से लॉस हुआ, तो आप लोग के लिए काइंड ऑफ स्ट्रेस पॉइंट, पेन पॉइंट बन जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ, 2 दिन में जितना कमाता हूँ अगले 2 दिन में वो पूरा का पूरा मेरे एंड से चला जाता है। तो बेटर है ना, व्हाई डोंट यू ग्राइंड इट? जितना ग्राइंड करोगे उतनी ज्यादा चीजें बेटर होगी। 2 दिन में जब आपका लॉस हो रहा है, देन व्हाई डोंट यू लर्न कि क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं, फिर मार्केट में क्या ऐसी चीजें जो चेंज हो गई, जो हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी से स्टिक रहोगे, स्टिक टू वन and make 100 opportunities. Very clear. For the binary options, the strategy is very simple. आप लोगों को दो मूविंग एवरेज को कलेक्ट करना है, 25, 50 एंड 200. 200 अगर आप यूज करते हो तो यूज इट एट ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि जब आप कोटेक्स में 200 मूविंग एवरेज पीरियड अप्लाई करोगे, द चार्ट विल गेट स्क्वीज्ड। इतने छोटे छोटे कैंडल्स आपको नजर आएंगे, उसमें इट विल गेट वे हार्ड टू डिसाइड कि हमें अप के साथ जाना है या डाउन के साथ जाना है। 25, 50 एंड 200 का हमें ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई करना है, एंड जो कोटेक्स का प्लेटफॉर्म है इसमें हमें जस्ट यूज करना है 25 एंड 50 का। अब ट्रेड करने के रूल्स बड़े सिंपल है। ये अपनी 25 हो गई, ये अपनी 50 हो गई, और 200 का अगर हम बोले तो चलता ही बहुत दूर है, बहुत मार्केट को काइंड ऑफ बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए उसके पास तक पहुंचने के लिए। अभी अपने दिमाग में बस एक चीज बिठा के रखनी है, जब रिजेक्शन होगा ना तभी ट्रेड करना है, या फिर इन दोनों कैंडल्स के साथ इन दोनों कैंडल से एक बार निकलेगा, लाइक ये वाली अपनी जो मूविंग एवरेज का दोनों का क्रॉसओवर पॉइंट बना हुआ है, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यस दिस इज द पॉइंट। अगर इस वाले पॉइंट से अगर कभी मार्केट निकलता है तो हमें उससे नेक्स्ट कैंडल पे फॉर द रिवर्सल ट्रेड करना है, क्योंकि ये काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस पॉइंट यहाँ पे मार्केट के लिए बन जाता है। डायरेक्ट नहीं जाएगा, मार्टिनगेल के साथ जाएगा, कैसे भी जाएगा, बट इस आउट ऑफ 10 9 विल गेट टू विन फॉर श्योर। ऑलवेज एक चीज ही अवॉइड करनी है, जो चीज मैं आपको यूजुअली हमेशा बताता आया हूँ, जो एक रेंजिंग मार्केट है, कंसोलिडेटेड मार्केट है, उसको जस्ट हमें अवॉइड करना है, बाकी नथिंग टू चेक, नथिंग टू वरी। अब सपोज मैं आप लोग को 1-2 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, 1-2 लाइव ट्रेड्स करके। जब मुझे GBP/USD पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मुझे यहाँ पे कोटेक्स में पेयर मिलेगा GBP/USD, आई विल डेफिनेटली ट्रेड ओवर देयर है, मुझे ट्रस्ट किया जा सकता है विन इजीली। रीजन बिहाइंड प्लेसिंग द ट्रेड इज क्वाइट सिंपल। ये यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मूवमेंट पे क्या है, देखो हमने सबसे पहले चीज, लेट मी रिमूव द हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले क्या देखा, मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन दिया नीचे में, बट ये विन नहीं गया अपना जो ट्रेड था। ये वाले नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि वो यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मार्टिनगेल लिया, दैट इज अ विनिंग वन। अभी मार्टिनगेल लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस सेम मूविंग एवरेज पीरियड से रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट के बाद हमेशा क्या होता है, कंजर्वेटिव प्लेयर हमेशा एंटर करता है मार्केट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ही इज श्योर नाउ, उसने ना यहाँ ट्रेड किया, ना यहाँ किया, ना यहाँ किया, ही वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमने इसका वेट किया, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड किया, जहां तक कि मेरा अनुमान है या फिर जहां तक मेरी थिंकिंग है, दिस नीड टू बी अ विनिंग वन। एंड ठीक है, कोटेक्स में बेशक ये यहां तक गया जरूर है, बट एट द एंड जो इसकी क्लोजिंग हुई, इवेंचुअल क्लोजिंग इज दिस ओनली, यही रियलिटी है। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये विन हुआ है तो 100% ऑफ द टाइम्स ऐसा, कभी ऐसा भी होगा कि रिटेस्ट करने के बाद ये सपोज अगर ये वाले कैंडल ने रिटेस्ट किया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आ जाए,
नथिंग इज 100% प्रिडिक्टेबल। कुछ जगह ऐसी भी होगी जहां पे मार्केट एकदम अनप्रिडिक्टेबल चलेगा, उन जगहों पे भी आप लोगों को ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। वहां पे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ग्राइंड करने का जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब सपोज मेरा ट्रेडिंग टाइम है अराउंड 2 PM डेली। अगर 2 बजे मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं 1:30 बजे मार्केट में बैठ जाऊंगा 1:30 PM पे, एंड 1:30 PM से 2 PM तक मैं अपनी सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर, मूविंग एवरेज पीरियड वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर, चाहे मेरी कितनी भी लाखों अपॉर्चुनिटीज क्यों ना मिस हो जाए, डजंट केयर, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना मिस हो जाए, मैं बस इस चीज को एनालाइज करूंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 बजे मार्केट 1:30 बजे मार्केट यहाँ से चला है एंड 1:35 पे यहाँ पे आया है, ठीक है। 1:35 पे मैंने देखा रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिजेक्ट किया तो रिवर्स हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट दिया है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद ये यहाँ से पूरा दोबारा से ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था तो इसको नीचे आना चाहिए था, बट ये नहीं आया। रीजन क्योंकि दिस ब्लू लाइन इज 200 मूविंग एवरेज पीरियड, ये अच्छे से अच्छे चार्ट को पुश कर सकती है, अच्छे से अच्छे, लाइक जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर प्रेशर रहता है वो भी इसके ऊपर आके रुक जाता है, एक बार के लिए थम जाता है, वहां पे कंसोलिडेट हो जाता है, फिर पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है। जब इस पॉइंट पे मार्केट आए 200 मूविंग एवरेज पीरियड पे जब मार्केट आएगा ना, उस टाइम पे आप लोगों को कभी भी ये तो सोचना ही नहीं है कि रिटेस्ट हुआ है क्या हुआ है। सबसे पहले प्लान करो, चाहे रिजेक्ट हुआ है, चाहे ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ भी हुआ है, सबसे पहले प्लान करो कि रिवर्सल के लिए एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो अपनी सिक्योर कर ही कर लो मार्केट में देखते हुए, ठीक है। अभी मैं अगेन देखूंगा यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन पे आप लोग अभी ट्रेड मत करो, ब्रेकडाउन पे पहले आप मास्टरी करो किस चीज पे, रिजेक्शंस पे। जब रिजेक्शंस पे कंप्लीट हो जाए उसके बाद ब्रेकडाउन पे, ब्रेकआउट्स पे, जिस पे आपको ट्रेड करना है यू कैन ट्रेड ओवर देयर। मैं अगेन देखूंगा, अभी यहाँ पे हुआ नहीं, उससे पास में अगर चल के देखते हैं, कंक्लूडिंग द सेम एग्जांपल, ब्रेकडाउन हुआ है, विल बी अवॉइडिंग, रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट होने के बाद एक कैंडल का एरर दिया है, मार्टिनगेल विन गया है, रिजेक्शन हुआ है, लॉस हुआ है, रिजेक्शन होके सेम कैंडल पे विन गया है, रिजेक्शन हुआ है, अगेन विन गया है, अगेन रिजेक्शन हुआ है, अगेन विन गया है, मतलब पूरा का पूरा आधे घंटे में एक चार्ट पे नहीं, बार बार जितने भी चार्ट आपके सामने, इवन दो दिस वर्क्स इन ओटीसी एज वेल। ओटीसी में आप लोग बोलते हो हाउ टू ट्रेड, व्हाट टू डू फॉर लोड बेस्ड मार्केट, तो लोड बेस्ड मार्केट को भी कंट्रोल करने के लिए दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी। एक सिंगल स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, इसके ऊपर ज्यादा भी नहीं, मैं आप लोगों को जस्ट 30 डेज का टाइम देता हूँ, 30 दिन के लिए इसके ऊपर ट्रेड करो, चाहे आपको पॉजिटिव है चाहे आपको नेगेटिव है। आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली लाइव में ट्रेड करो, बेशक डेमो में ट्रेड करो, बट ट्रेड ओवर द सेम स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों को रिजल्ट्स ना मिले तो आई एम हियर एंड मेक श्योर कि ऑलराइट अपना टारगेट तो आई थिंक आज का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर देखते हैं तो $35 का प्रॉफिट है, मोर देन आवर टारगेट। हमारा टारगेट था दैट वाज जस्ट ऑफ अराउंड गेनिंग 10% से ज्यादा हमने ऑलरेडी गेन कर लिया है, $17-18 के आसपास गेन करना था, इट्स ऑलमोस्ट 35 डबल। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो मेक श्योर टू स्प्रेड इट एवरीवेयर, एंड उससे भी बड़ी बात, स्प्रेड करो मत करो, लाइक करो मत करो, मेक श्योर टू टेस्ट द स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को बताया अभी इस वीडियो में। सिंपल स्ट्रेटेजी, नॉर्मल प्रिकॉशंस के साथ ट्रेड करना, कोई ऐसा भारी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। वही 2 फिंगर 4 फिंगर वाला ग्राइंड आप लोगों को ध्यान में रखना है, ग्राइंड करते हुए ट्रेड करना, एंड डैम श्योर फॉर द रिजल्ट्स आई एम हियर। एंड जिस किसी को भी VIP सिग्नल चाहिए, फ्री सिग्नल चाहिए, देन मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। मैं सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर डेली आप लोगों को इलेबोरेट करके इनटू द लाइव स्ट्रीम आप लोगों को इलेबोरेट करता हूं कि दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई वी टुक दिस ट्रेड। हर एक चीजें आप लोगों को बताते हैं, हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं, सो मेक श्योर टू बी अ पार्ट देयर एज वेल। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू गो देयर एंड मेक श्योर टू टेस्ट द स्ट्रेटेजी। एंड किसी और टॉपिक के ऊपर भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो लेट मी गेट अपडेटेड विद इट इन कमेंट सेक्शन। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू ऑल।